Now, hello, good afternoon, my dear students. आज अभी तक आपने चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इसके इसको बड़े ही ध्यान से करना है और इसके बहुत सारे इसमें आप इसमें सबको डर लगता होगा कि हम लोगों को सभी को ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 11th क्लास में बड़ी डिफ़िकल्ट है और 10th क्लास में भी आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती होगी, ठीक है। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बिल्कुल इजी वे में। जो सबसे इजी मेथड है उससे हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले मैं रिकॉल कराऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है कि ये दो शब्दों से मिलके बनता है, ट्राइगोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोनो का मतलब ट्राइंगल, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। हम रिकॉल करा रहा हूँ क्लास 10th का, ध्यान रखना। मेजरमेंट मतलब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। आपके पास कोई भी अभी तक आपने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था, बेस, यहाँ भी इसको बेस एंगल बोलते हैं, एक हाइट एंड अनदर वन इज हाइपोटेन्यूज। तो आपने बेस, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल को आप मेजर करते थे। अब या तो आपको 2 साइड गिवन है और आपको एंगल फाइंड करना होता था, या फिर 2 एंगल्स गिवन है तो साइड वगैरह कुछ रेशोज़ फाइंड करनी होती थी। इस तरह आप लास्ट ईयर आप पढ़ते थे। रेशोज़ में क्या था कि आपके पास जो रेशो थी किस तरह की थी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। जो भी साइन के साथ, साइन थीटा जरूरी है, साइन अकेला कुछ नहीं होता। कॉस थीटा, टैन थीटा क्या हमने लिया यहाँ पर, बेस एंगल, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल, पी अपॉन एच। जो ये हाइट है इसी को हमने क्या बोलते थे, perpendicular upon hypotenuse. This is perpendicular, this is base upon hypotenuse, this is tan theta p upon b, perpendicular upon base। then ये सब इनके रिवर्स होते थे। tan theta को हम 1 upon tan theta बोलते थे, 1 upon cosec theta, 1 upon cos theta सॉरी, दिस इज 1 upon sin theta। तो हम इस तरह याद रखते थे, p b p h h b, पी बी पी एच एच बी। पी मीन्स साइन। वैसे मैंने बच्चों को लास्ट ईयर थोड़ा सा मैंने कराया था आप लोग विकासपुरी में, कि पी एस फॉर जो भी बेस एंगल है उसके सामने वाले, एस को मैंने लिया, एस मतलब सामने, थीटा के सामने वाली साइड को हमने लिया, सामने अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन, इसको हमने सामने वाली को परपेंडिकुलर लिया। देन जो रिमेनिंग रह गई वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा पी अपॉन बी, उल्टा इस तरह करते थे। ये आपने लास्ट ईयर आपने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा और पढ़ा था, टिग्नोमेट्रिक रेशो। हम उस पर भी जाएंगे, पहले फिर भी मैं एक बार आपको याद दिलवा देता हूँ।
टिग्नोमेट्री जो है आइडेंटिटीज, सॉरी रेशो नहीं, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। लास्ट ईयर आपने किया था कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों अपने आइडेंटिटी, और इन तीनों, और एक आपने लास्ट ईयर एक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था एप्लीकेशन, जिसमें हम पढ़ते थे हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब आपको पता भी चल गया होगा कि टिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको पता चलता था एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री से कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब हम उस यूज़ का उस यूज़ को हम देखा था काफ़ी सारा। और फिर लास्ट ईयर थोड़ा बहुत बड़े बच्चे बताते भी रहते हैं कि क्या नाम है कि ये टिग्नोमेट्री 11th में तो बड़ी है, डिफ़िकल्ट है, बड़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 11th क्लास की अगर ये टिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आती है तो आप ये समझ लीजिए कि 11th क्लास को आपको कोई मात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें याद भी करना है, इसमें प्रैक्टिस भी करनी है, और इसमें समझना भी है। सब कुछ है, याद भी करना है। याद आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, इसमें रट्टाफिकेशन भी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था टिग्नोमेट्रिक, तो मैंने अभी आपको ये क्लास 10th का बताया। मैंने यहाँ पर ये लिखा था टिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा था, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो तो मैंने बता दिया व्हाट इज़ ट्रिगो। नाउ फंक्शन में क्या, फंक्शन क्या था? फंक्शन आपने अभी चैप्टर टू में आपने फंक्शन पढ़ा, ठीक है? चैप्टर 2 में फंक्शन आपने पढ़ा था, बिल्कुल ध्यान होगा। तो वही जस्ट लाइक जैसे एफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा, मान लिया साइन एक्स है, ठीक है? एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाइए। मान लिया एक्स मैंने लिया 45 डिग्री, तो एफ ऑफ 45 डिग्री आ गया आपका, मतलब साइन ऑफ 45। अब मैं यहाँ ज़्यादा फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कस, क्योंकि हम लोग टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? कि फंक्शन बस इतना ही हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दीज आर द टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक आपने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किया था। अब यहाँ पर बेसिक 11th में कोई भी चीज़ हो, 11th क्लास में आपको हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट फिर से हो जाती है। 10th क्लास तक आपको ये बता दिया जाता है, 10th क्लास तक, कि हाँ हर चीज़ अब आपको ये करना है हर चीज़। लेकिन 11th में फिर से हर चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर से शुरू होती है। जैसे मैंने अभी टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थोड़ा बेसिक बता दिया। अब आता है मेज़रमेंट ऑफ एंगल। मेज़रमेंट ऑफ, इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स क्या है? एक इसमें बेस लाइन होती है, एक हमारे पास होती है टर्मिनल लाइन होती है, एक बेस लाइन, टर्मिनल लाइन। बेस लाइन से टर्मिनल लाइन के बीच में इसको हम बोलते हैं एंगल थीटा। इसी को हम बोलेंगे पॉजिटिव। अब हमारे पास एंगल्स दो तरह के आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा पड़ा होगा। जैसे क्लॉक होती है हमारे पास, ये क्लॉक है। अगर मैंने क्लॉक अगर इस डायरेक्शन में चलती है, उल्टी डायरेक्शन में चलती नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें कि ये उल्टी डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव। और अगर यही बेस से ये वाला एंगल, अगर मैंने ये बेस लाइन से लिया ये वाला एंगल इधर की साइड, दिस साइड, तो ये किस तरह का होगा? बेस से अगर हमने एंगल लिया इधर, मैं एक दूसरी फिगर बनाता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये बेस लाइन, ये
terminal line. This is terminal line. Baseline, terminal line. अगर मैंने एंगल इस तरफ मतलब क्लॉकवाइज, अब हम एंगल्स दोनों तरह से पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो ये एंगल होगा कितना, -θ। हम नेगेटिव उसमें लेंगे, बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। एक्चुअली पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अभी आपने जब फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जो एंगल्स हैं, टर्मिनल एंगल, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज यहाँ बस बेस कि हमें हमेशा ऐसा लेना है। इसका यह है कि क्यों, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्यों लेना है सर ये हमें ऐसा, या मैं इसका एक ही आंसर दूंगा। अगर आप देखें कि साइन थीटा को P/H क्यों कहते हैं, तो आप लोगों का जवाब आएगा भाई साइन थीटा को आप P/H कहते हैं क्यों, वाई इट इज़, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुई थी, बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ से आप अब के बाद क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव एंटी, हमने एक बेस डिस्कस कर लिया, बेसिक पॉइंट। क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंड सॉरी क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव। नाउ मेजरमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर आप आप पढ़े हो, बहुत आराम से पढ़े हो, ठीक है। क्या डिग्री मेजर क्या होता है, आपने बेस लाइन लिया, ये टर्मिनल, मान लिया ये एंगल कितना है 30 डिग्री, 30, जो आपने अभी तक प्रोटेक्टर से देखते थे। डिग्री मेजर दो तरह के हमारे पास है, मैं दो तरह के यहाँ पर डिस्कस करूँगा, एक डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर। डिग्री मेजर हम डिस्कस करेंगे और एक रेडियन, दो तरह से हम एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है। और मेज़रमेंट जो होता है एंगल्स का, सबसे पहले मैं बताता हूँ डिग्री मेजर बेस लाइन से टर्मिनल लिया, 30 डिग्री आपने पढ़ा। फिर उसके बाद और आगे बढ़े 90 डिग्री, फिर और आगे बढ़े, ऐसे ही करते गए, यहाँ तक आपने पढ़ा 180 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री। अब देखो मैंने इसको बेस लाइन बोला है और इसको मैंने टर्मिनल, ये बेस, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ बी और टी से, इसको बी बोल देते हैं, इसको टी बोल देते हैं, ठीक है। बेस और ये टी, टर्मिनल और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल ऐसे बढ़ जाते हैं, मान लिया ये 135 डिग्री, और आगे बढ़ गए, ठीक है। अब 135 डिग्री हो गया और आगे बढ़ गए। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने इसको ऐसे ही क्यों लिया, हम तो ये वाला एंगल ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, ठीक है, छोटा ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेस से जब आप टर्मिनल लेंगे तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर ये 135 हमने लिया, देन दिस विल बी -45 डिग्री। तब मैं इसको मेज़र करूँगा नेगेटिव, मैं इसको किसी भी हाल में पॉजिटिव नहीं लूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि बेस से जब भी हम इधर की साइड, नीचे की साइड लेंगे, नीचे मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लेंगे तो हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने पहले भी अभी ही बताया मैंने कि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ठीक है। नाउ मेजरमेंट लिया, अब क्या होगा 135। अब जब यहाँ पर बेस एंगल, जो ये बेस है और ये टर्मिनल, ये बेस हो गया, दिस इज टर्मिनल। अगर मैं ये ऐसे ही घूमता जाए और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बेस ऐसे गया, ये गया ऐसे, ये एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है,
ठीक है। और अगर ये आगे बढ़ते बढ़ते जब ये भी टर्मिनल पॉइंट है, ये अलग एंगल है, ये डिफरेंट एंगल है, ये 30 है, फिर ये मान लिया 90 से ऊपर कुछ भी लेना, 100 डिग्री ले लेते हैं, दिस इज़, और आगे आगे हमने बढ़े 105 हो गया, ये 135 हो गया है, 270 डिग्री, 270। फिर बच्चे कहेंगे वही एंटी क्लॉकवाइज का, इसका ये हमेशा ध्यान रखना। फिर जब ये टर्मिनल लाइन टच कर जाती है वापस बेस लाइन पे, टर्मिनल लाइन और बेस लाइन पे, पूरे एक राउंड के बाद टर्मिनल लाइन और बेस लाइन जब टच कर जाएगी, ठीक है, टच करने के बाद तो ये जो एंगल बन जाएगा एक पूरा सर्कल के टाइप से बन जाएगा, दिस इज 360 डिग्री एंगल। अब वापस ये रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, इसी ऐसे आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है। 360 गया, 360 डिग्री एंगल गया, ठीक है, 360। अब बहुत से बच्चे थोड़े सा पहले से हो सकता है पढ़े भी हो, 360 ये गया, और 360 के बाद भी हम और आगे 360 डिग्री और आगे भी बढ़ जाते हैं, 90 और ऐड कर दीजिए, हाँ आगे भी हो सकता है, 360 डिग्री प्लस 90 कितना हो गया, 450 डिग्री, फिर से बढ़ गया, फिर से ये ऐसी सर्कल, इसीलिए हम इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन। वो सब भी आगे जब कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। फिलहाल हमारा ये है कि डिग्री मेज़र एंड द सेकेंड वन इज़ रेडियन मेज़र। आप डिग्री मेज़र, आप एक चीज़ डिग्री मेज़र में एक चीज़ और ध्यान रखना, डिग्री मेज़र क्योंकि हमने यहाँ क्लॉक और एंटी क्लॉक वाला डिस्कस किया है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ स्पेशली हम ध्यान रखेंगे, क्या कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स। ये मिनट का मिनट, 1 डिग्री किसके इक्वल, मान लिया ये एंगल है हमारे पास 1 डिग्री का, छोटा सा 1 डिग्री, ठीक है, तो इसके भी हम फर्दर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू, ये नोटेशन है हमारा मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू किसके, 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इक्वल टू, ये डबल डैश, अगर मैंने कहीं डबल डैश लगाया दैट मीन्स सेकेंड, ये नोटेशन है हमारा सेकेंड का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं इसमें ये रेड पेन से इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ डैश, दिस इज़ डबल डैश, 1 मिनट 60 सेकेंड, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जस्ट लाइक ये एक्चुअली क्या होता है कि सब चीज़ आगे जाके स्टडीज़ होती है आपकी, स्पेस स्टडीज़ या डिफरेंट, आप जो ये सब गैजेट्स वगैरह ये सब जो बनते हैं इन सब में काम आता है। तो ये आगे जाके हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है कि जैसे 1 किलोमीटर, किलोमीटर का किलोमीटर होता है, किलोमीटर की छोटी यूनिट होती है मीटर, मीटर की छोटी यूनिट होती है मिनट, सॉरी सेकेंड, सॉरी किलोमीटर, मीटर एंड मिनट, सेंटीमीटर, इस तरह इनकी यूनिट्स होती है मेज़रमेंट की। ये भी तो मेज़रमेंट है, किलोमीटर डिस्टेंस की मेज़र है, तो इनकी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास डिग्री की भी छोटी यूनिट होती है मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट सेकेंड, मिनट की सेकेंड। तो इस तरह ये हमारे पास आया डिग्री मेज़र। नाउ वी विल स्टार्ट, नाउ स्टार्ट करते हैं रेडियन मेज़र। रेडियन मेज़र क्या होता है, एक और अलग यूनिट है मेज़रमेंट की, एंगल को मेज़र करने की एक और अलग यूनिट है रेडियन मेज़र, ठीक है। हमारे यहाँ कोर्स में 2 ही हैं, एक डिग्री मेज़र, एक रेडियन मेज़र, ठीक है। रेडियन मेज़र को हम क्या, रेडियन मेज़र क्या है, मान लिया मेरे पास कोई सर्कल है, ओके, मेरे पास कोई छोटा सा ये सर्कल लेते हैं, सर्कल की जो रेडियस है वो हमने लिया, रेडियस हमने क्या लिया, 1 यूनिट। 1 यूनिट आपने थोड़ा सा यूनिट आपने जैसे ग्राफ वगैरह में, आपको मैं रिकॉल कराता हूँ, ग्राफ में कि 1 सेंटीमीटर हम लेते थे ना, कि ग्राफ हमने पूरा बनाया, ठीक है, हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ पे हम क्या लेते थे, कई बार हमारे पास 10 लेते थे या 20 लेते थे, 30 लेते, तो हम क्या करते थे, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट, जो भी कुछ है 10 सेंटीमीटर 10 यूनिट, इस तरह हम लेते थे। तो ऐसे ही 1 यूनिट है, 1 यूनिट में कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट में 1 किलोमीटर भी हो सकता है,
1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमने, अगर मैंने यहाँ रेडियस क्या लिया 1, ये भी 1, और जो ये आर्क है, जो ये आर्क है, आर्क की लेंथ भी मैंने 1 यूनिट ली, तो हमारे पास जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा भी 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब 1, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, डिनोटेड, आई थिंक सबको दिख रहा होगा बड़े आराम से। मैं इसीलिए मैंने बोर्ड पे ना करके, बोर्ड पे थोड़ा सा ब्लर्ड सा मेरे से हो जाता है, तो मैंने क्या किया, कॉपी पे थोड़ा सा इजीली समझाने के लिए इसको कॉपी पे मैंने इस तरह किया हुआ है। डिनोटेड बाय सी, सी जैसे 1 C, जैसे उसमें लिखते थे ना डिग्री को 1 डिग्री, इसको हम 1 C, सेकेंड दूसरा पेन ले लेता हूँ, 1 C, और डिग्री को कैसे लिखते थे हम, 1 डिग्री। एक आपने ये मतलब, अगर मेरे पास यहाँ पर इसमें लिया मैंने, अगर मैंने सर्किल लिया 3 सेंटीमीटर का, और ये भी, ये 3 यूनिट का लिया और ये भी 3 लिया, तो ये एंगल कितना बनेगा, 3C। ठीक है, तो एंगल, एंगल किसके इक्वल होता है, हम आपने पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल किसके इक्वल है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में अभी एक क्वेश्चन जब आएगा, जब डिस्कस करेंगे। हर चीज़ सेम होती है, जो आपने, ये आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। ठीक है, एंगल इक्वल टू, लास्ट ईयर क्या, उससे पहले भी हो सकता है पढ़ा है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर एंगल इस तरह फाइंड करते हैं, तो ये जो एंगल आता है, ये एंगल हमेशा रेडियन में होगा। एंगल हमेशा किस में होगा, इसमें रेडियन, हमेशा रेडियन में होगा। आप देखो आर्क इक्वल टू, इस हिसाब से आर्क किसके इक्वल हो गया, एंगल इनटू रेडियस। ठीक है, आर्क किसके इक्वल हो गया, एंगल इनटू रेडियस, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ये यूनिट जो भी कुछ होगी, जो भी इसकी, आपने हो सकता है फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ, कुछ जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मेजरमेंट ऑफ यूनिट के, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में आपने पढ़ा एंगल की, क्यों, ये भी सेंटीमीटर मीटर में, ये भी मीटर सेंटीमीटर में, कुछ भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल जब भी हम इस फार्मूले से यूज़ करेंगे, तो आर्क हमेशा किस में होगा, रेडियन में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेज़र, मतलब एंगल का जो भी डिग्री मेज़र, जो भी हमने अभी एंगल डिग्री पढ़ा, रेडियन पढ़ा, ये सब पढ़े। ठीक है, रेडियन पढ़ा, डिग्री पढ़ा, इनके बीच में क्या रिलेशन है दोनों के बीच का, अब वो हमें फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए आप देखो, मैं एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट ईयर, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क किसके इक्वल था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 2π अपॉन 360 इंटू थीटा इंटू r। जो चीज़ आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, वो इस लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, जो चीज़ आपने लास्ट, ये सब वही था। हम यहाँ पर आपको ये सब वही था, जो हम, ऐसा नहीं है कि जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी एज इट इज़ रहेगा। ये थीटा किस में था, डिग्री में। अब हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दी, मैंने आपको बताया ना, थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क एंड अपॉन रेडियस। यहाँ पे हमेशा किस में आता है, ये थीटा रेडियन में, यही बताया ना मैंने। तो अब यहाँ पे तो ये डिग्री में लिख दिया, तो एक तरह से हमने अभी थोड़ी देर अभी मैं बताता हूँ कि एक तरह से हमने इसको रेडियन, डिग्री, कुछ लग रहा है,
कुछ तो लग रहा है कि हमने, हो सकता है कि डिग्री और रेडियन का कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि जो हमने यहाँ लगाया। देखिए कैसे, अगर मैंने एंगल इक्वल है आर्क, ये मैंने ऊपर ऐसे लगाया, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। अभी तक हमने क्या किया था कि जो हमने आर्क जो ये लिया था, ये दिस वन, ये एक छोटे से उसके लिए लिया था, ठीक है, सिंपल यही लिया था। अगर मैं रेडियस को ले लेता हूँ आर, है ना, तो और रेडियस हमने आर लिया और लेंथ, अगर मैं इस पूरे सर्कल का लूँ, पूरे सर्कल की लेंथ ऑफ एन आर क्या होगी, 2πr अपॉन रेडियस आर, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगल इक्वल टू 2π, तो एंगल ये 2π है। अगर मैं इस पूरा ये जो सेंटर पे एंगल है ये कितना होता है, 360 डिग्री, यही होता है ना, 360 डिग्री इक्वल टू 2π। ये तो हमारा रेडियन है और ये हमारा क्या है, डिग्री। हम दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल इजीली फाइंड करेंगे। 360 पूरे सर्कल के लिए ले रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ से क्या आ गया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, यही हो गया। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि हम लोग 180 पाई की जगह 180 की जगह पाई, हो सकता है 10th क्लास में थोड़ा बहुत मैंने जब पढ़ाया था तो अपनी क्लास में थोड़ा सा ये 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिया था 10th क्लास में, 180 डिग्री। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या होता है, 180 डिग्री, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमारा एक रिलेशन आ गया, बिल्कुल यही आया। यहाँ भी हमने यही किया हुआ है, 2πr। आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2πr, ठीक है, या ये हम ये पाई हटा के ये लिख देते, थीटा इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री। मतलब हमने यहाँ पर भी हम देखा जाए तो हमने लास्ट ईयर हमने पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमने बताया नहीं। फॉर्मूला हम ये लिखते थे ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, उससे पहले भी लिखते थे कि हम क्या फॉर्मूला लिखते थे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। लास्ट ईयर हम क्या करते थे, लेंथ ऑफ एन आर्क, मैंने आपको बताया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क किसके इक्वल हो गया, एंगल इंटू रेडियस, देखा जाए लास्ट ईयर का वही कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट ईयर क्या करते थे, लेंथ ऑफ एन आर्क किसके, यहाँ एंगल किस में था, रेडियन में। अगर मैं इसको पाई अपॉन 180 इंटू एंगल, मान लिया मैंने एंगल थीटा ले लिया, रेडियन में था ना ये एंगल, किस में था ये, रेडियन में। रेडियन को कन्वर्ट कर दिया किस में, हमने इसको रेडियन को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में और इंटू रेडियस। सॉरी, थोड़ा कॉपी में हो सकता है लिखते समय मेरा ध्यान नहीं रहा हो, तो मोबाइल एक्चुअल में ऊपर लगा हुआ है, तो आप फिर से देख लीजिए, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस था, आर्क हमारा ये है, एंगल यहाँ पर हमारा किस में होता था, रेडियन में हमेशा। देखा जाए तो ये हमने लास्ट ईयर वाला ही फार्मूला मैं उसको रिकॉल करा रहा हूँ, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा अपॉन 180, लास्ट ईयर ये था ना, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई इंटू रेडियस, पाई आर, हाँ पाई आर आप लोग लिखते थे, याद आया मुझे भी। लेंथ ऑफ एन आर्क यही लिखते थे, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो एक तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री को
रेडियन में, लास्ट ईयर कर चुके हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमें एक बार और बता दिया गया कि ये रिलेशन होता है। अगर अब 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ, पाई अपॉन 180 रेडियन, हमें ज़रूरत पड़ेगी पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसी तरह 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। इन दोनों कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट की, हमें जब हमारे पास एक्सरसाइज, हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी, क्या नाम है, एक्सरसाइज में हमें बताया जाएगा, जब एक्सरसाइज 3.1 आएगी तो उसमें पहला दूसरा क्वेश्चन ही यही है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या नाम है, 180 डिग्री, हम इसका यूज़ करेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन का। ठीक है, और एक और हम थोड़ा सा इसको इजी भी कर सकते हैं कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, किस तरह, डिग्री देखा जाए तो डिग्री इक्वल टू, अगर मेरे को डिग्री गिवन है रेडियन, डिग्री 1 डिग्री इसके इक्वल है, तो डिग्री मतलब अगर सॉरी कन्वर्ट, जैसे मेरे को 5 डिग्री का है, 5 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो और मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, इसको रेडियन में, तो कैसे करेंगे, 5 डिग्री गिवन है, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 5 रेडियन, ये रेडियन हो गया, सिंपल। 5 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 3 जा पाई बाई 36 रेडियन, कन्वर्ट हो गया। 5 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 45 डिग्री देख लो, चाहे 45 डिग्री किसके इक्वल, 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 180 इंटू 45, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू ये है, तो वो 1 डिग्री इक्वल टू किसके, पाई अपॉन 180 रेडियन, कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब आप यूनिशरी मेथड आप यूज़ करें, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 4। नाउ नेक्स्ट हम इस स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेडियन मेज़र करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेज़र, मतलब हमके डिग्री मेज़र गिवन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, 25 डिग्री, -47 एंटी क्लॉकवाइज वाला आ गया कॉन्सेप्ट, तो 40 डिग्री, 520, इन सबको हमें कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन मेज़र में। तो क्या याद रखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, मतलब डिग्री को अभी मैंने आपको अभी पीछे एक बताया था 5 डिग्री, ये वाला तो ध्यान हो, दिस वन सेम ये कॉन्सेप्ट था 5 डिग्री, इसमें हमने कन्वर्ट किया। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है 25 डिग्री, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री किसके इक्वल, पाई अपॉन 180, यूनिशरी मेथड है, 180 ये नीचे चला जाता है, सीधी सी बात है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। नाउ 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई 180 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया पाई बाई 36। नाउ नेगेटिव के केस में देखते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें टेक पॉजिटिव, इसको हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, बाद नेगेटिव के हम बाद में सोचेंगे। 47 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, कन्वर्ट कर लीजिए 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, 47 डिग्री प्लस 30 अपॉन 60 डिग्री, 60 डिग्री कैसे, क्योंकि 1 मिनट 1 डिग्री किसके इक्वल होता था, 60 मिनट, तो 1 मिनट किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन 60 डिग्री, और ये अगर ये 1 अपॉन
वन डिग्री किसके इक्वल था? 60 मिनट के। 1 मिनट 1/60, तो 30 मिनट किसके इक्वल हुआ? 30/60, डिवाइड कर दीजिए 47। इतना डिवीज़न तो हम सोच सकते हैं कि ये बच्चा अगर 11th में मैथ्स पढ़ रहा है तो इतना तो उसको आता ही होगा। 47 1/2 डिग्री, इतना हम सोच के ये चल रहे हैं क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है। नाउ 47, तो ये हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 95/2 डिग्री। हमें को कन्वर्ट करना है 95/2 डिग्री किसके इक्वल होगा? 95/2 इंटू डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, वही π/180। तो ये हो जाएगा हम, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 19 पाई, 5 से कर दीजिए, 19 π/36। दैट मीन्स आंसर विल भी क्या होगा? अब इसमें बहुत सिंपल, हमारे पास तो ये पॉजिटिव वाले का आया था 47 डिग्री 30 मिनट्स वाले का आया था हमारे पास। अब अगर मैंने नेगेटिव लेना है तो क्या होगा? -47 डिग्री 30 मिनट्स, दैट इज़ इक्वल टू किसके? 19 π/36 रेडियन। ये हो गया। फिर हमारे पास ये क्या नाम है, होमवर्क में अब मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा इसके। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, आप डू योर सेल्फ, बहुत सिंपल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप खुद कीजिएगा। ये आपका अभी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने कराए हैं, 2 आप खुद कीजिए। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बाई चांस मैंने पहले ही लिख लिया था, मैंने लिख के रखा था। जब क्या फाइंड यस आई थिंक दिख रहा होगा सबको। फाइंड द डिग्री मेज़र करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेज़र। डिग्री मेज़र को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने बताया ही था अभी आपको। क्या? अब मैं यहाँ से ये लूँगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो अगर मेरा 11/6 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है 180/पाई डिग्री। अब ये जो पाई है, ये पाई की, कई बार हम ये सोचते थे कि पाई को हमेशा 180, तो 180 नहीं, पाई हमारा वही रहता है ओरिजिनल। पाई की क्या वैल्यू पुट करेंगे? पाई इक्वल टू 22। अभी ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंफ्यूजन होगा। 180/22 अपॉन 22/7 हम ये लिखेंगे, तो ये इंटू 11, अच्छा यहाँ 11/16 रह गया था, 11/16। मेरे को डाउट हो रहा था, आंसर मुझे याद था तो इसलिए मैंने कही कहाँ से आ गया, कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 180/7/11/22/16। अगर मैं इसको पूरा कैंसिल आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 315 तो ये हमारा हो जाएगा अभी हमारा थ्री वेट 315 अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो गया आएगा। 11 बन जा, थोड़ा थोड़ा याद था तो मैंने ही लिख दिया, /2। और अगर मैं इसको 4 जा 8 445, तो 7 5 जा, और ये हो जाएगा 10/8 डिग्री। हम इसको आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को मिनट्स में। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सेकेंड पार्ट इतना डिग्री हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या? -4, टेक पॉजिटिव, तो -4 किसके इक्वल हुआ?
4 किसके इक्वल हुआ, 4 रेडियन, अगेन वही 4 इंटू 180 अपॉन पाई, दैट मीन्स 4 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7, इसको सेम कन्वर्ट कर देंगे, 4 इंटू 180 अपॉन कितना 22 इंटू 7, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 180 360 इंटू 7 अपॉन 11, तो दिस जो भी कुछ आंसर आएगा उसको हम 4 मिनट्स, तो इतने डिग्री हो जाएगा, तो -4 जो भी आएगा फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम इसको डिग्री, हाँ हम इसको आगे फर्दर मिनट्स में भी कर सकते हैं, ये मेरा ध्यान नहीं रहा, इसको हम फर्दर मिनट में कैसे 8 से इसको फर्दर मिनट्स में, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में दिखा देता हूँ, इसको भी हम मिनट्स में, ये नेगेटिव हो गया, हम मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 8315, ठीक है। 8 कितना जाएगा, 8 3 जा 24, 11/4, 11 माइनस 4 कितना 7, देन 5 72, 5 माइनस 2 3, तो ये कितना आया 39, 3 अपॉन 8, इतने 39 डिग्री, 3 अपॉन 8 डिग्री, इसको हम फिर फर्दर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 39 डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 अपॉन 8 इंटू 60 मिनट्स, 4 2 जा 4 15 जा, दैट मीन्स 39 डिग्री, थोड़ा सा मेरा बीच में छूट गया था, तो मेरे को ध्यान आया कि मिनट्स में भी 15 3 जा 45 अपॉन 2 मिनट्स, 39 डिग्री, 45 मिनट्स को भी आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, 22 1/2 मिनट्स, तो ये हो गया 39 डिग्री, 22 मिनट्स 1/2 मिनट्स अलग अलग सेपरेट, फिर इसको सेकंड में कर सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड हाउ मच 30 सेकंड, ये हो गया। बस इसी तरह ये सेकंड वाला क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बाकी के जो फिर 2 पार्ट्स है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट अगेन इन होमवर्क, आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ए व्हील नहीं नॉट व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है, तो वो हाउ मैनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अगर मेरा व्हील रेवोल्यूशन करता है, आप देखिए अगर मेरे पास ये व्हील है, अगर ये इस तरह, मैं एक ये कॉइन लिया, मैंने एक सिंपल सा एक कॉइन लिया, ठीक है, मैंने एक ये कॉइन लिया, इसको व्हील को रेवोल्यूशन करता है व्हील, ठीक है, एक मिनट, व्हील रेवोल्यूशन करता है, ये यहाँ से रेवोल्यूशन किया मैंने, ये पूरा ये नोटेशन लगाया, पूरा एक रेवोल्यूशन किया, ये यहाँ पर आ गया, पूरा एक रेवोल्यूशन करके देखा जाए तो क्या आया, ये इसकी पूरी सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स रेडियन। अगर तो वो 360 रेवोल्यूशन है, उसने कहा हाउ मैनी रेडियंस, रेडियंस मतलब एंगल, अगर एक रेवोल्यूशन है तो वो कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री, एक रेवोल्यूशन है तो सेंटर पे तो एंगल बनाएगा, ये मैंने रेवोल्यूशन पूरा किया तो वो पूरा सेंटर पे एक एंगल, पूरे सेंटर पे एक एंगल बनाएगा एक रेवोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने रेवोल्यूशन हुए इन 1 मिनट, इन 1 मिनट टोटल रेवोल्यूशन कितने, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने थे 360 इन 1 सेकेंड, टोटल रेवोल्यूशन 360 अपॉन 60, मतलब 6 रेवोल्यूशन हुए टोटल, देखा जाए तो टोटल रेवोल्यूशन कितने हुए 6। नाउ इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना हुआ 360 डिग्री, सिंपल,
360, अब उसने रेडियन पूछा है तो हम 360 को हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई भाई 360 इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा कि एंगल्स को डिग्री, अभी तक हम लोग डिग्री में लेते आए हैं, हम इसको पाई में ले रहे हैं। 180 से ये करें 2 पाई, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन। 1 रेवोल्यूशन में तो सिंपल, 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई इन 6 रेवोल्यूशन, 6 इंटू 2 पाई रेडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 पाई रेडियन। तो एक इसमें क्या क्वेश्चन था, एक व्हील 360 रेवोल्यूशन था, 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में है, तो हाउ मैनी रेडियन, रेडियन कहाँ पर, रेडियन मतलब एंगल, एंगल अगर एक रेवोल्यूशन में कहाँ पर बनाएगा, वो रेवोल्यूशन बनाएगा सेंटर पे। सेंटर पे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर एक बार ये टर्न करा तो 360 डिग्री, एक बार टर्न किया तो 360 पूरा घुमा, मैंने अभी आपको बताया पूरा घुमा तो 360 डिग्री। तो और 1 सेकेंड में कितनी बार, बहुत तेज़ी से घूम रहा है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ ये बताई कि ये सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, इनके एंगल्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह ये एंगल जितना भी बनाया है, तो 1 सेकेंड में कितना 6, 1 रेवोल्यूशन में कितना 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हुआ 12 पाई रेडियन। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th ये आप होमवर्क में करेंगे। नाउ देखा जाए तो होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd and 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 3rd and 4th पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बहुत इजी है, आप पढ़ोगे, बहुत इजी है, लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस आपको लगेंगे। वही लेंथ ऑफ एन आर्क, 4 एंड 5 में आपको क्या यूज़ करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सिंपल से क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए होमवर्क में। नाउ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ नितिन माहेश्वरी, PGT मैथ, KV विकासपुरी। थैंक यू वेरी मच।